हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुरेंद्र स्टडीज। सो आज हम पढ़ेंगे अकाउंट को फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग लिख देता हूं। अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अकाउंटिंग, सो आप लिखेंगे अकाउंटिंग इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो आप इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको रब कर देता हूं। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ कोड वर्ड लिखवाऊंगा जो कि अकाउंटिंग की क्लास में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उन कोड वर्ड्स को फिर हम डिकोड करेंगे। ये कोड वर्ड्स है IMRCSAC। अकाउंटिंग सीखने के लिए सबसे पहले आपको इन्हीं कोड वर्ड्स को याद करना है। अब हम इनको डिकोड करेंगे। सो जो कोड से IMRCSAC, I is identification of financial transaction, M stand for measurement in terms of money, R recording, C classifying, S summarizing, A analysis and interpretation and C communicating to users। अब हम इन कोड्स को डिकोड करेंगे वन बाय वन। आप नोट कर लीजिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आपको दो चीजें याद रखनी है, B प्लस M। B इज इक्वल टू बिजनेस, M मॉनेटरी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा देता हूं। एक मेरा फ्रेंड है, उसकी एक फैक्ट्री है। वो अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल सबमिट करता है होम का। ये एक ट्रांजैक्शन है। दूसरी ट्रांजैक्शन है, वो अपने फैक्ट्री का रेंट पे करता है। सो बिजनेस से रिलेटेड क्या होगी, उसने अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल सबमिट किया, ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो जो फैक्ट्री का रेंट पे किया है वो आपका बिजनेस से रिलेटेड है। मतलब आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये बिजनेस से रिलेटेड एक ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट कोड इज M। M स्टैंड फॉर मेजरमेंट in terms of money। मेजरमेंट मीन्स हम मेजर, उसको हम देखेंगे। उन्होंने, मेरे फ्रेंड ने फैक्ट्री का रेंट तो पे किया है, उसने फैक्ट्री का रेंट पर कितना पे किया है। सपोज रेंट उसने पे किया 10,000। सो एक ट्रांजैक्शन हुई है, बिजनेस से रिलेटेड फैक्ट्री का रेंट पे हुआ है और कितने अमाउंट का हुआ है वो 10,000 का। सो ये I हो गया आपका, M हो गया। नेक्स्ट इज R, रिकॉर्डिंग। अब एक फैक्ट्री में काफी सारी ट्रांजैक्शन होती है, सारी ट्रांजैक्शन को तो याद नहीं रख सकते। सो उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक बुक प्रिपेयर होती है, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन to be record in this book। इस बुक को हम कहते हैं जर्नल। जर्नल एंट्री के थ्रू बुक में जो भी ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड होती हैं। तो इस R क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट इज C। C स्टैंड फॉर क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग मीन्स बुक में परचेज भी है, सेल्स भी है, परचेज सेल्स सेल्स। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो हमें क्लियर पिक्चर नहीं आएगी कि कितनी परचेज है कितनी सेल्स है। तो परचेज को अलग कर लेंगे,
क्लासिफाइंग इज इक्वल टू सेग्रीगेट, सेग्रीगेशन। इधर से परचेज सेल्स सारी एक तरफ कर लेंगे, सेल्स से परचेज। क्लासिफाइंग मीन्स आपकी आपके बिजनेस में कितनी परचेज हुई है, कितनी सेल्स हुई है, उनको आप अलग अलग लिखेंगे। और जिस बुक में ये क्लासिफाइंग की जाती है उस बुक को कहते हैं लेजर। क्लासिफिकेशन जिस बुक में होता है उस बुक को कहते हैं लेजर। क्लासिफाइंग इज ऑल्सो डन। अगला है एस, एस इज इक्वल टू समराइजिंग। अगर एक बुक में हम सारे पी 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 सेल 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 लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। जैसे आपने फर्स्ट परचेज कुछ किया 10,000 का, सेकंड परचेज किया 5,000 का, थर्ड परचेज किया 6,000 का, ऐसे ही फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फोर्थ परचेज किया 4,000 का, फिफ्थ परचेज किया 1,000 का, 4,000 का। सेल्स हमने यहाँ पे की 11,000 की, सेकंड सेल्स की 6,000 की, थर्ड 7,000 की, फोर्थ 5,000 की, फिफ्थ 2,000 की, सिक्स्थ 5,000 की। ऐसे अगर बिजनेस में हजारों परचेज होंगे, हजारों सेल्स होंगी, सो ऐसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। सो इसको हम समराइज करते हैं। समराइज इक्वल टू टोटल। तो हमारे टोटल परचेज 30,000, सेल 36। टोटल परचेज 30,000, टोटल सेल 36,000। समराइजिंग का मतलब आपको टोटल करके टोटल परचेज एंड टोटल सेल्स। समराइजिंग हो गया। नेक्स्ट इज ए। A stand for analysis and interpretation. Meaning is determination of profit and loss. Like total purchase जो हमारी थी 30,000 की एंड टोटल सेल्स 36,000 की। सो ये 6,000 का प्रॉफिट जो उसको हम कहते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एंड लास्ट इज सी, कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। इसका मतलब है हमें जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो हमें बताना होता है। अब हम बताएंगे सबको जा जाके तो नहीं बताएंगे, तो कुछ वेबसाइट्स होती है जिनको इन्वेस्टर्स देखते हैं, तो हम उन वेबसाइट्स में अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे कि हमें एक साल में बिजनेस में इतना प्रॉफिट हुआ। सपोज हमें हमारे बिजनेस में 1 CR का प्रॉफिट हुआ एक साल में, हम वेबसाइट के थ्रू बताएंगे, कम्युनिकेट करेंगे यूजर्स को वेबसाइट के थ्रू। सो अभी आपको समझ में आया होगा कि अकाउंटिंग क्या होती है। मैं आपको एक बार दोबारा से लिख देता हूँ। सो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। IMRCSAC, identification of financial transaction, measurement in terms of money, R, recording, C, classifying, S, summarizing, A, analysis and interpretation, C, communicating to users. Identification of financial transaction, factory rent pay, मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, फैक्ट्री का रेंट तो पे किया बट कितना किया 10,000। रिकॉर्डिंग, जो भी ट्रांजेक्शन होगी बिजनेस में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ पे करेंगे? बुक में करेंगे। किसके थ्रू करेंगे? जर्नल के थ्रू। क्लासिफाइंग, सारे हमारे परचेज सारे सेल्स उनको हम सेग्रीगेट कर लेंगे, इज इक्वल टू सेग्रीगेशन। जिस बुक में करते हैं उसको क्या कहते हैं? लेजर। समराइजिंग इज इक्वल टू टोटल सेल्स और परचेज।
टोटल करेंगे सेल्स की एंड परचेज की। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसको हम डिटरमाइन करेंगे। कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स, कम्युनिकेट करेंगे वेबसाइट के थ्रू। हमारी कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है वो हम कम्युनिकेट करेंगे यूजर्स को, इन्वेस्टर्स को वेबसाइट के थ्रू। सो स्टूडेंट्स, आपको आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।